घुटनों पर, अब किनके घुटनों पर है वो तो आप अपने आप लगाओगे। दरअसल बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस। बिगिनिंग, बेटा शुरुआत है। चाकू है, चाकू का इंग्लिश नाइफ। वरदान और अभिशाप दोनों हैं, वरदान और अभिशाप दोनों का लिखा दिया था मैंने। चुनाव, चुनाव का मतलब यहां चॉइस है, यहां इलेक्शन की बात नहीं है। चुनाव हमारे हाथ में है। इंसान अपने निर्णय का मालिक है। मालिक इज मास्टर ऑफ, ठीक है। नहीं, न्यूक्लियर कंट्री काफी बेटा, न्यूक्लियर रिच कंट्री बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जीवनी युद्ध मतलब क्या होता है अमिता? लाइफ इज अ बैटल अगर कहना चाहते हो तो ठीक है, ओके, ठीक है। जीवाणु तो बैक्टीरिया होता है ना, ठीक है। और इसीलिए एंसो किस्मत मतलब होता है डेस्टिनी। साफ है, क्लियर। एक वायरस 3 लाख से अधिक मौत का कारण, कारण हो गया कॉज ऑफ। तो वैज्ञानिक परीक्षण यानी कि साइंटिफिक परीक्षण इस एक्सपेरिमेंट या टेस्ट जो कह दो। पहले इतना देखो फिर बताओ मुझे। नो, कहाँ निर्णय लिखा बेटा? न्यूक्लियर लिखा है, न्यूक्लियर, NUCLEAR। निर्णय मतलब डिसीजन होगा, डिसीजन। मालिक का मतलब मास्टर लिखना बेटा, यहाँ पे ओनर कोई चीज खरीद के नहीं लाए हो। फेट भी चलेगा डेस्टिनी की जगह पे, कोई इश्यू नहीं। निर्णय का मतलब डिसीजन, DECISION। ठीक है, नेक्स्ट आओ। हमें सेंटेंसेस को खाली ध्यान से देखो। मैंने पूरी कोशिश की है खाली इट से सेंटेंस बनाने की, इसमें पूरी कोशिश मेरी इट से है सेंटेंस बनाने की। हो गया? नेक्स्ट आओ। प्रयोगशालाएं जानते हो ना, वुहान के लेबोरेटरी में ही तो लेबोरेटरीज, TORY होता, प्लूरल है। निश्चित रूप से मैंने इसको पहले भी कराया था। डेफिनेटली संभव का इंग्लिश है पॉसिबल। वास्तविकता, रियलिटी। सुविधा, फैसिलिटी होता है। ड्यू टू भी चलेगा कॉज की जगह पे। S और R, ओके रोहित, ठीक है। TORIES होता है। पॉसिबल, POSSIBLE, ठीक है। ये जो था ये हमने आपको दिया है होमवर्क, और क्योंकि उस दिन मैं आपको दे नहीं पाई थी, दूसरे दिन दिया है, तो आज उस दिन मैंने आपको वोकैब नहीं समझा पाई थी, आज मैंने वोकैब समझा दिया है। इसको आप कर लोगे, ठीक है ना, इसको आप करके रखोगे, क्योंकि इसको अगर आप कहोगे अभी करवाने तो फिर आप लोग किए नहीं हो
और वो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, बिना किए करवाना ठीक नहीं रहेगा। अब आओ इंपरेटिव सेंटेंसेस, मैंने उस दिन सिखाया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहले इंपरेटिव सेंटेंस सिखाया था। इसमें भी कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने स्पोकन के इंग्लिश में कराया है, ठीक है, इसीलिए कुछ सेंटेंसेस देखो। पहले प्रार्थना के लिए खड़े हो जाओ, स्टैंड अप फॉर द प्रेयर। जो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं ना, तो स्टैंड अप फॉर द प्रेयर। देखो वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू होता है। खतरा इज डेंजर, शालिनी। नहीं ओम प्रकाश, जेंडर जाने के बाद भी आप उसको एक उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो, एनिमल के लिए। ज्योति क्या चाहिए आपको, क्या हुआ है? डेनियल, इट इज स्प्रेड नहीं होगा, इट हैज स्प्रेड। अर्पित कौन सा पैराग्राफ शेयर करना आपके साथ? परसों का पैराग्राफ, कल तो इट वाला शेयर हुआ है ना। मेक द बेड होगा राघव, इसका मतलब होता है बिस्तर ठीक करना। तुम मुझे मना करो, इतना हिम्मत, तुम्हें हिम्मत नहीं। इसका मतलब है यू वोंट डेयर टू स्टॉप मी, यू वोंट डेयर टू रिफ्यूज मी, यू रिफ्यूज मी, यू डोंट डेयर टू, है ना, इसका मतलब हो गया ये। अधिक, अच्छा स्टोरी, वो मैं दे दूंगी बेटा, अभी मेरा दिमाग जानते हो कहाँ चल रहा है। एक तो आपको नाउन भी देना है मुझे, एक सेकेंड रुकना। आ जाओ, कहाँ चला गया हूँ? आ जाओ, 8 o'clock छोड़ दूंगी, आ जाओ मेरे पास बैठो। आ रही हूँ, थोड़ी देर इसको रहोगे साथ में, उसके साथ रहो थोड़ी देर, मैं आ रही हूँ आधे घंटे में। चलो मेहनत करो, वर्क हार्ड, है ना, इतना तुम्हारी हिम्मत नहीं, या तुम हिम्मत नहीं कर सकते हैं। डोंट यू डेयर भी कह सकते हो, डू हार्ड वर्क नहीं शक्तिधर। क्योंकि हार्ड वर्क जो है ना, मेहनत करना खुद ही है वर्क करना। वर्क, डू और वर्क एक साथ क्यों लगाए हम, जब वर्क से काम चल जाए तो। बिस्तर बिछा दो, मेक द बेड, ठीक है, बिस्तर बिछाना इज मेक द बेड, क्लियर। झाड़ू लगा, टेबल साफ कर दो, क्लीन द टेबल। झाड़ू लगा दो, स्वीप, स्वीप क्या भाई, ऐसे स्वीप से काम नहीं चलेगा। आप जमीन की बात कर रहे हो, नहीं फर्श की बात करते हो। स्वीप द फ्लोर, झाड़ू लगा दो, स्वीप द फ्लोर। सृष्टि, यही प्रॉब्लम हो जाता है पता है। झाड़ू लगा दो, स्वीप, लेकिन क्या फर्श पर ना, खाली झाड़ू लगा दो से इंग्लिश में खाली स्वीप बोलोगे तो नहीं काम चलेगा। इसलिए इंग्लिश में कई बार अपने आप आपको ऑब्जेक्ट जोड़ना पड़ जाता है जब ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो, ठीक है ना। क्लीन द टेबल एंड स्वीप द फ्लोर, ठीक है। नेक्स्ट आओ, फर्श पर पोछा लगा दो, यानी कि पोछा लगाना। आप ध्यान से समझना, झाड़ू लगाना इज स्वीप, लगाना इज स्वीप, लेकिन झाड़ू की बात करोगे तो ब्रूम होता है। ध्यान रखना, ये जो ब्रूम है वो झाड़ू है और झाड़ू लगाना वो स्वीप है। लेकिन अगर पोछा की बात करोगे तो मॉप है और पोछा लगाना भी मॉप है, यानी पोछा के सेंस में लगाओ या हो, दोनों मॉप है, ठीक है ना। इसीलिए आराम से होगा,
मॉप द फ्लोर। ठीक है, क्लियर? दाढ़ी बना लो, शेव। लेकिन जानते हो क्या है? अरे सॉरी, यहां पे नहा लो था, इसको सही कर लेना जरा, नहा लो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, खाली अगर कहोगे कि झाड़ू लगा लो, सॉरी दाढ़ी बना लो, तो सेंटेंस जानते हो पूरा अच्छा सा वो सेंटेंस एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं होता है। खाली अगर मैं कह दूं शेव, तो कहोगे उसका मतलब क्या करना चाहिए, तो उसको कभी थोड़ा सा जोड़ दो। आप जोड़ते कैसे हैं देखो ध्यान से, आप ऐसे जोड़ो, शेव एंड टेक बाथ, बेटर ऑप्शन होगा, शेव एंड टेक बाथ, क्योंकि अकेला शेव भी अच्छा नहीं लगेगा। शेव एंड टेक बाथ लगा दोगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। यस ज्योति मैं बता दूंगी बेटा, रुक जा भी। ठीक है, नहा लो, टेक बाथ हो गया, मैंने इसके साथ ही जोड़ दिया। बच्चों को नहा दो, अब टेक बाथ मतलब होता है नहाना, तो नहलाना इज गिव बाथ टू द, छोटे बच्चे हैं तो बेबीज, बच्चे हैं तो बेबीज, एक बच्चा होता तो बेबी, अगर खाली बोलोगे तो चाइल्ड, नहीं तो चिल्ड्रन। टेक बाथ इज नहाना, गिव बाथ इज नहलाना। तो बात मतलब भाई, बात तो नाउन है, इसका मतलब स्नान होता है सिर्फ। ठीक है, कंघा कर लो। अब फिर से ध्यान से सुनना, कंघा करना भी कोम होता है और कंघा भी कोम होता है, दोनों। अब कंघा और कंघा, शेव योर बियर्ड चाहो तो चलेगा विवेक, लेकिन जानते हो हम लोग यूज नहीं करते हैं, शेव द फेस नहीं होता बेटा, ठीक है ना, यूज नहीं करते, इसलिए कंघा कर लो। कोम योर हेयर, अब बोलोगे कोम योर हेयर, योर हेयर कहां से आ गया बेटा? एक बात बताओ, खाली कोम लगाओगे तो अच्छा लगेगा, खाली शेव लगाओगे तो अच्छा लगेगा? अजीब सा महसूस होगा आपको, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत विचित्र लगेगा। शेव, कोम, अजीब लगेगा। मॉप कहोगे नहीं, स्वीप अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करें, ऑब्जेक्ट लगा दो। ठीक है, शोभा, आई अंडरस्टैंड, क्या करूं? देखो, शर्ट पहन लो, पहन लो, अभी पहने हुए नहीं हो, पहन लो, पुट ऑन। और पहने हुए होते ना तब वेयर होता है, WEAR होता है जब आप पहने हुए हो। जैसे आई एम वेयरिंग अ ब्लू सूट, है ना, तो पहने हुए हूं, लेकिन अगर पहन रही हूं तो पुट ऑन कर रही हूं, याद रखना। इसीलिए पुट ऑन क्या, द शर्ट। अब द शर्ट क्यों, तो भाई एक शर्ट पहन लो बोलना चाहोगे क्या? पुट ऑन अ शर्ट मतलब शर्ट ही नहीं पहने हो, है ना, इसलिए मैं कह रही हूं पुट ऑन द शर्ट। पैंट पहन लो, पुट ऑन योर पैंट, योर शर्ट या द शर्ट, योर पैंट। और पैंट वर्ड नहीं होता, पैंट्स होता है, ये नाउन का भी क्वेश्चन में आता है, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके स्पोकन में इसका कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। लेकिन याद रखना, हम बेयर नहीं कहते बेटा, बेयर मतलब तो पैदा करना हो जाता है, बर्दाश्त करना होता है, कैरी करना होता है। हाँ, अब सुनो ध्यान से, क्योंकि ये जो पैंट्स होते हैं ना, आप जीन्स बोलते हो ना, जीन थोड़ी बोलते हो। तो देखो जीन्स क्यों है, क्योंकि वो आपको दो चीजें जब ऐसे जोड़े में दिखती है ना, इसीलिए पैंट्स कहलाता है, ट्राउजर्स कहलाता है, जीन्स कहलाता है। बैग और चश्मा साथ ले जाना, साथ लेके जाना इज कैरी, कैरी योर बैग। एंड चश्मा का इंग्लिश होता है स्पेक्टिकल्स। मान लो धूप का चश्मा है
तो सन ग्लासेस, ठीक है ना, गॉगल्स, ये जिसको पहन के पढ़ते हो, उसके बिना पढ़ नहीं पाओगे, तो रीडिंग ग्लासेस। ये सारे वर्ड्स है, देखो, ठीक है, देख रहे हो। और एक चीज मार्क कर रहे हो, एक चीज मार्क कर रहे हो, रुक जाओ बेटा। अभी इसमें हमने एक चीज देखा आपने कि ये सब में आपको वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू कर रहे हैं। अब एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूं छोटा सा बेटा, इसमें मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस जो दिए थे, मैंने आपको यूट्यूब में भी कराया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमने क्या किया है ना, वो सारे सेंटेंसेस मैंने एक जगह पे असेंबल किए हैं, देखो ध्यान से। और इंपरेटिव सेंटेंस क्योंकि मुझे पढ़ाना था, इसलिए मैंने उसको एक साथ इकट्ठा करके एक जगह दे दिया आपको। हाँ, एक पैराग्राफ था जो, वो मैंने नहीं दिया था, मैं उसकी वोकैब दे देती हूं बस। अब नेक्स्ट क्लास में अगर आपको महसूस हो कि नहीं, ऑप्टिकल्स नहीं बेटा, वो तो दुकान वगैरह के बाहर लिखा रहता है ऑप्टिकल्स, वो छोड़ो, ठीक है। ऑप्टिक का मतलब ही होता है आंख से रिलेटेड कुछ भी हो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, पैराग्राफ में करा दे रही हूं, और ये दोनों का मुझे कंप्लीट होमवर्क नेक्स्ट क्लास में चाहिए। क्योंकि बात क्या है ना कि अब देखो, अब आपके जो ग्रामर के पोर्शंस हैं, हमें अब थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ स्पोकन एंड वी हैव फिनिश्ड। बहुत सारा रीडिंग किया है हमने, लेकिन अब थोड़ा सा हम ग्रामर पे अटेंशन देंगे, क्योंकि रीडिंग के साथ साथ ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट चाहिए। इसीलिए मैंने आपको एडजेक्टिव का जितना चाहिए था मैंने दे दिया था। अब छोटी छोटी चीजें जो ग्रामर से रिलेटेड है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो लेके आऊंगे, और वो कराना जरूरी है। और उसके बाद लास्ट के 1 मंथ में हम लोग सब स्पोकन करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप अगर फंसोगे किसी में तो मैं बता दूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं मई के बीच में, अराउंड 6-7 मई के लगभग, जो भी मेरा वीडियो होगा ना स्पोकन इंग्लिश का, उसमें ये सब होंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस वगैरह, ठीक है। वो जरा देख लेना, कुछ सेंटेंसेस लेकिन अलग होंगे। उठो, गेट अप या अराइज, ठीक है। रुकना का इंग्लिश क्या होता है? स्टॉप। आप ये पूरा अपने आप बना लेना। रुको का मतलब होता है स्टॉप, उठना का मतलब अराइज। आगे बढ़ो का इंग्लिश होता है मार्च अहेड या मार्च फॉरवर्ड। आशावादी का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, जो आशा रखता है, जो निराशा में नहीं रहता, ठीक है, निराशा में नहीं रहता है, निराशावादी। पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक या पेसिमिस्ट कह सकते हो सीधा। ठीक है। लोगों से मिलो, कुछ नया सोचो, नया इज न्यू। नवरचना करो, नवरचना करो, ये वर्ब पूरा कंप्लीट है। इनोवेट, इनोवेट होता है कुछ नया बनाना। दर्द और तकलीफ, पेन और तकलीफ का इंग्लिश होता है सफरिंग्स। मैं पूरा का पूरा कंप्लीट आपको इंपरेटिव सेंटेंस यानी वर्ब के बेस फॉर्म से होगा। राम इज बेटर दैन श्याम, राजू एंड शाहिल। ओम प्रकाश एक सेंटेंस के पीछे पड़ गया और बेटर का स्पेलिंग सही नहीं लिख रहे, बताओ स्टूडेंट फिर क्यों लगाएं? ठीक है, आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हो और आर्टिकल ए लगा रहे हो,
मूव अहेड भी चलेगा, मूव ऑन भी चलेगा। लोगों की मनोव्यथा, मनोव्यथा का मतलब होता है जैसे एग्नी हो गया, डिस्ट्रेस हो गया, ठीक है ना, एंग्विश हो गया। कम से कम इसका इंग्लिश होगा एटलीस्ट। देखो ये सब चीजें समझने की कोशिश करना आप लोग। खुद को देखो, मैंने वो आपको खुद को खुद ही वाला बताया हुआ है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं चाहती हूं आप बना के दिखाओ मुझे, ठीक है। देखो इस पैराग्राफ का पहले, मैं चाहती हूं मंडे को मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस कराऊं और मैं ग्रामर का पोर्शन आपको दे दूं, नाउन दे दूं मैं, ताकि आप लोग देख लो कैसे उसका सिंगुलर प्लूरल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अंतर, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। महसूस का इंग्लिश होगा फील। स्वार्थी का मतलब, स्वार्थी कौन होते हैं? जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो इगोइस्ट भी चलता है, लेकिन हम तो इतना ग्रामर, हम लोग उतना हाई लेवल वो क्या तो कर नहीं रहे हैं इसमें, तो इसीलिए क्या लगा दे अपना सीधा, हम सीधा लगा दे सेल्फिश। और स्वार्थी के लिए इगोइस्ट वर्ड भी चलता है, ठीक है। छोटी छोटी समस्याओं को हंसकर टालो। हंसकर टालना, हंसकर टालना का एक फ्रेज है, ईडियम फ्रेज है, लाफ ओवर। और छोटी छोटी समस्याएं होती है पेटी प्रॉब्लम्स। लाफ एट का मतलब को देखकर हंसना, लेकिन लाफ ओवर मतलब हंस के टालना, ठीक है। महत्व का इंग्लिश होता है इंपॉर्टेंस। सब्र का इंग्लिश होता है पेशेंस। मैं सारा वर्ड बता रही हूं। हिम्मत, करेज। उम्मीद, उम्मीद की किरण, इंग्लिश होता है रे ऑफ होप। और एक और होता है इसका इंग्लिश, दैट इज सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग नहीं, सी योरसेल्फ, योरसेल्फ का स्पेलिंग सही कर लेना, बाकी तो सही है, ठीक है। देख रहे हो, स्मॉल प्रॉब्लम्स बेटा, पिटी प्रॉब्लम्स या स्मॉल प्रॉब्लम्स। लाफ ओवर का मतलब है भाई हंस के टाल दो ना। बहादुर बनो, बहादुर इज करेजियस। मैं सिर्फ क्या दे रही हूं आपको, सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक भी नहीं दे रही हूं, सिर्फ इसीलिए कुछ भी तो नहीं है यार। वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू होगा, कोई टेंस तो है ही नहीं, खाली वर्ब का बेस फॉर्म खोजो। वर्ब कौन है, यानी वर्ब खाली आपको ढूंढना आना चाहिए बस। ठीक है, नेक्स्ट आओ। वो खत्म हो गया। मैंने आपको दोनों पैराग्राफ का पूरा कंप्लीट वोकैब दे दिया है। What type of man he is? He doesn't have any emotion, ये बोलोगे। Have courage, keep faith, ये बोलते हैं बेटा, have courage, ठीक है। और कोई वर्ड चाहिए तो बताओ, सुनो। ठीक है,
बता कोई वर्ड चाहिए तो। फ्रेजल वर्ब भी देना बेटा, फ्रेजल वर्ब अभी थोड़े दिन बाद देंगे, और आपको खाली बस स्पोकन से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब वो देंगे बेटा, नहीं तो अब इतने कंफ्यूज हो गए ना कि क्या बताऊं मैं। ठीक है, हैव पेशेंस। ठीक है, ये पैराग्राफ मैं, अच्छा आप लोग का शेयर हुआ है, नहीं हुआ ना, अभी शेयर करवा दे रही हूँ, ये पैराग्राफ तुरंत शेयर करवा दे रही हूं मैं। पूछो क्वेश्चन, पूछो जल्दी। आ जाओ आ जाओ। व्हाट इज इंग्लिश ऑफ बड़ा रूप लेना? इट टेक्स अ बिग, नहीं ऐसे नहीं होगा यार, बड़ा रूप किस चीज का बड़ा रूप लेना? इट बिकेम हमंगस, इट बिकेम बिग, इट टेक्स अ बिग शेप, ऐसा होगा। यूटेंसिल्स होता है अनिल, यूटेंसिल्स बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स नहीं तो प्लेट्स होते हैं, डिशेस होते हैं, प्लेट्स होते हैं। दान बेटा, दान कंपैरिजन के लिए आता है, और देन का मतलब तब होता है बेटा। मेक ब्रेव नहीं होगा, बिकम ब्रेव होगा, बी ब्रेव होगा। ही की जगह इट क्यों? ही की जगह कहां कुछ लगा रही बेटा? आकांक्षा, मैं यही बोल रही हूं ना, मुझे इसलिए बहुत बड़ा टेंशन हो गया, क्योंकि मैं 5 से 7 का बैच ले रही थी। आधा घंटा मैंने क्लास लिया, वो भी यूट्यूब में, आज डेमो था। आधा घंटा लिया है, और आधा घंटा के अंदर ही वो आके कहा सीधा कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे फीवर सा लग रहा है, और जैसे मैंने छुआ है बहुत गर्म था उसका बदन। अब उसको दवा हुआ तो दिलवा दिए, और यूट्यूब का क्लास था, उसको तो ऑफ कर नहीं सकते थे। आपका क्लास भी मुझे था कि नहीं ऑफ तो कर नहीं सकते हैं, इसीलिए अब लेकिन बेटा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो मैं अब जा रही हूँ, आज का क्लास यहीं ऑफ कर रही हूँ। पहले मैं उसको जरा देखूं, और ये 2 आपको दे दिया पूरा वर्ड्स के साथ, और ये मैं अभी थोड़ी देर में आपके पोर्टल में डाल दे रही हूँ। ठीक है, चलो मंडे को मैं अच्छे से क्लास लेती हूँ फिर आपका। नहीं बेटा 1 घंटे की क्लास तो नहीं होगी ज्योति, आपको समझ में शायद नहीं आ रहा है प्रॉब्लम। आज मेरे क्लास 1.5 घंटे से पहले मैं ऑफ नहीं करती हूँ, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गया, आज आप देख रहे हो ना थोड़ा सा, तो आपका क्लास 7 से 8:30 ही चलेगा। ठीक है, और अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास को और एक्सटेंड कर दूंगी, वो टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए। बी ब्रेव का उसका मतलब बी ब्रेव हो गया बेटा, बिकम ब्रेव से अच्छा जहाँ पे बी ब्रेव है ना। लव ओवर योर पेटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, हाँ शिवशंकर, वही तो मैंने कहा, अभी क्लास के बीच में आया है ना, उसके पहले तो ठीक ठाक था वो। चलिए डाउनलोड में अभी भेज रही हूँ आपको, ममता करवा रही हूँ आपको तुरंत। देखो इसका डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है, वो बोल रही है क्या हुआ, दवा दे रही है।